हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट इन्फो पॉइंट। और हम जनवरी के न्यूज़ देख रहे थे। हम अभी जनवरी के न्यूज़ देख लेते हैं एक बार फटाफट। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम पे लोग वीडियो सब अवेलेबल हो जाए। ठीक है, आज आपने देखा ही होगा AEDO का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो अब वो दोबारा होगा। और 72वीं BPSC प्लस PSSC के सारे एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं। आप देखेंगे, अब आपको अच्छे से और तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं जनवरी के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़। चीन ने हाल ही में उत्तर पश्चिमी शिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग का उद्घाटन किया है। अब देख लो, इजराइल सोमालिया के अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर अक्टूबर 2026 में होने वाले 17वें पक्षकार सम्मेलन COP17 का आधिकारिक लोगो जारी कर दिया है। इस प्रतीक के केंद्र में दुर्लभ नीली तितली जो है एरिवान एनोमलस ब्लू कहा जाता है। चतुष्पीय सुरक्षा संवाद के सदस्य देशों अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान के राजदूतों ने बीजिंग में सार्वजनिक बैठक की है। फिर है, तुर्कमेनिस्तान ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है। भारत का पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष को ओमान और न्यूजीलैंड के आगे देख लो, है ना। ओमान और न्यूजीलैंड के साथ जो है द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता मिली है। ठीक है, जनवरी 2026 में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने फ्रांस और लग्जमबर्ग के ग्रैंड डची को आधिकारिक यात्रा की है। किसने? तो प्रधानमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। फिर भारत ने चीनी पेशेवरों के लिए EB4 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा शुरू किया है। भारत के 54वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में अरब अमीरात के शोधकर्ता शामिल हुए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूटान के साथ युवा विधि पेशावरों लॉ क्लर्क्स के आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। और फिर कंटेंट क्रिएटर्स को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन 1 बिलियन फॉलोअर समिट का चौथा संस्करण कंटेंट फॉर गुड चीन और थीम पर शुरू हो रहा है। तो चौथा संस्करण है, ठीक है, कंटेंट फॉर गुड का। मलेशिया व इंडोनेशिया एलन मास्क की कंपनी XAI द्वारा विकसित इंडोनेशिया और मलेशिया के अधिकारियों ने बताया कि ग्रोक का उपयोग यौन रूप से स्पष्ट यानी कि एक्सप्लिसिट बिना सहमति के डीप फेक तस्वीरें बनाने के लिए किया जा रहा था, जिसमें महिलाओं और नाबालिगों का निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने मध्य पूर्व के 3 देशों मिस्र, जॉर्डन, लेबनान में सक्रिय मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित किया है। ठीक है, अब रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड को 51वां जो देश है बनाने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, प्रांत 51वां प्रांत। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में सुरक्षा, संरक्षा, अग्नि सुरक्षा क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंटरसेक 2026 का आयोजन जो है 12 से 24 की जनवरी को किया जाएगा। अपेडा ने हाल ही में कर्नाटक के 3 GI टैग वाले उत्पाद नंजनगुड़ और रसाबेला केला, मैसूर पान के पत्ते और इंडी नींबू को मालदीव को एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये कौन से हैं? कर्नाटक के GI टैग वाले, ये याद रखना है। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी एरिना की 16वीं बैठक का आयोजन आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ। फिर है
रेंटिंग्स.com की 2026 की दुनिया का सबसे पुराना सुरक्षित एयरलाइंस 2026 के रैंकिंग में अबू धाबी स्थित एतिहाद एयरवेज को सबसे सुरक्षित घोषित किया गया। वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के आकलन हेतु जारी रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स में भारत को 154वें देश में 16वां स्थान मिला है। ठीक है, शीर्ष कौन है? सिंगापुर। अंतिम जो है मध्य अमेरिकी गणराज्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बाद चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंपने के यूके के फैसले को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मूर्खतापूर्ण बताने के बाद यह चर्चा में बना हुआ है। दावोस में भारत और यूरोपीय संघ ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन और हरित विमानन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस, अमेरिका और यूक्रेन की पहल त्रिपक्षीय बैठक संयुक्त राज्य अरब अमीरात में आयोजित हुई है। फिर है डिजाइन शीरा एवं एसोसिएट्स द्वारा जारी शिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2025 में भारत जो है 11 एशियाई देशों में छठे स्थान पर रहा। संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में हुए महत्वपूर्ण ऊर्जा समझौतों के बाद कतर के पश्चात भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी तरलीकृत जो है प्राकृतिक गैस का आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो कौन? संयुक्त अरब अमीरात। अब देखो, ब्रिटेन ने दुनिया की पहली पोर्टेबल परमाणु घड़ी बनाई है। ठीक है, तो किसने बनाई है? ब्रिटेन ने। विश्व आर्थिक मंच ने विश्व स्तर पर 5 नई चौथी औद्योगिक क्रांति 4.0 केंद्र स्थापित करेगा, जिसमें एक आंध्र प्रदेश में होगा। वह मुंबई 2018 और तेलंगाना 2023 के बाद भारत में तीसरा केंद्र होगा। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में कनाडा को बाहर किया। यूनेस्को ने भीषण तूफानों गोआलोई में प्रभावित वियतनाम के क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,400 के आपातकालीन पैकेजों की घोषणा की है। एशिया का सबसे बड़ा जो है नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में आयोजित किया गया था। दिल्ली में आयोजित 16वें यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ के मध्य ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते मदर ऑफ ऑल डील्स की हस्ताक्षर हुआ है। व्यापार, सुरक्षा, आवाजाही और पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने हाल ही में नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जारी किया है, जो गुलामों को परिभाषित किया गया है। अब देखो, फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यूरोपीय संघ ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किर्गिस्तान ने भारत में निपा वायरस के प्रकोप के मद्देनज़र भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। भारत व अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। तो कौन बना है 1 जनवरी को? बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य। डेनमार्क जो है दुनिया का पहला देश बना जिसने आधिकारिक तौर पर पारंपरिक डाक सेवा बंद कर दी। ठीक है, देखो, दुनिया का सबसे पहले कीट मधुमक्खियों को पेरू देश में कानूनी सुरक्षा मिली है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उसके कब्जों में ले लिया है। फिर है ऑपरेशन को क्या नाम दिया था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया था। चीन की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सोचो, 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे, कितना फास्ट है सोचो। मतलब दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाए इंसान 2 सेकंड में। माउंट एटना जो है ज्वालामुखी सिसिली द्वीप में हाल ही में क्या हुआ? विस्फोट हुआ है। तो कौन से? माउंट एटना में। कहाँ है? इटली में। भारत द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल गुजरात में विकास एवं सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में मलेशिया सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाकर प्रधानमंत्री के कार्यकाल को पद को अधिकतम 10 वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया है। यूरोपीय संघ EU ने 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर
एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत दुनिया का सबसे पहला कार्बन टैक्स लागू कर दिया। यह नीति उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले आयातित सामानों स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम पर शुल्क लगाती, जिसका उद्देश्य है जो कार्बन रिसाव को रोकना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि जो थे EU के नेता उर्सुला वॉन डेर लेयन एवं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा थे। इस दिवस 2026 की जो थीम थी वो वंदे भारत थी, जो कि उसका मतलब 150 वर्ष हो रहे थे पूरे। ठीक है, अब देखो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य लात्विया एवं लाइबेरिया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी शामिल है। पाकिस्तान ने रावलपिंडी के तक्षशिला के पास 2000 साल पुराने कुषाण शासक वासुदेव के सिक्के मिले हैं। ठीक है, भारतीय यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारत के साथ हथियार सेमीकंडक्टर बनाने हेतु समझौता किया। भारत और इजराइल ने जनवरी 2026 में इजराइल के एलाट में आयोजित ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 शिखर सम्मेलन में जलीय खाद्य पदार्थों, मत्स्य पालन और जलीय कृषि के उत्पादन, सुरक्षा और टिकाऊ विकास हेतु संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। WMO ने पिछले 3 वर्षों को अब तक के सबसे गर्म वर्ष बताए हैं। 2025 को 176 वर्षों में दूसरा सबसे अधिक गर्म वर्ष बताया है। सत्रह जनवरी 2026 को ऐतिहासिक हाई स्पीड ट्रीटी प्रभावित हो गई। दुनिया का पहला कानून रूप से बाध्यकारी समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, किसी भी देश की सीमा से बाहर है, समुद्री जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए नियम तय करता है, जिसका उद्देश्य समुद्रों को अत्यधिक दोहन से बचाना है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी द्वारा 17 जनवरी को दिल्ली मेट्रो की यात्रा की गई। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका में B429 राजमार्ग 120 फीट लंबी बेली पुल का निर्माण भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा किया गया। यह पुल कैंडी एवं नुब्रा एलिया जिलों को जोड़ता है। ऑपरेशन सागर बंधु भारत द्वारा शुरू किया गया एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान है। ठीक है, याद रखना है। ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ है? तो श्रीलंका में। ठीक है, भारतीय मूल की नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम ने 27 साल के कैरियर के बाद अंतरिक्ष उड़ानों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्हें 3 मिशन में भाग लिया एवं स्पेस में 608 दिन रही। अमेरिकी आधिकारिक तौर पर WHO से बाहर हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापान का काशिवाजी करीवा, जिसे 15 साल बाद पुनः चालू किया गया है। स्पेन औपचारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल हो गया है। UAE ने 2026 को परिवार वर्ष घोषित किया है। ठीक है, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट का संचालन शुरू कर स्वास्थ्य ऊर्जा के भंडारण में एक बड़ा कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम जो थी शिक्षा के सह-निर्माण में युवाओं की शक्ति रही है। माउंट एसोर हाल ही में खबरों में रहा। यह जापान में क्यूशू द्वीप पर स्थित है। नोबेलो ग्लोबल सेफ्टी सूचकांक 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर आबू धाबी को घोषित किया गया। उन्नत AI तकनीक, डिजिटल निगरानी और कम अपराध दर के कारण इसने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इस वर्ष तो भारत के मंगलुरु को देश का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। विश्व के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य एवं पेय स्रोत सम्मेलन गल्फ फूड 2026 में भारत के भागीदारी देश के रूप में भाग लिया गया था। चलो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दिसंबर के करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों। और सो गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करें, ना लगा तो भी करें, या कोई अपडेट चाहिए या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं।
और आपने आज देखा होगा एडीओ का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। दुख की भी बात है और खुशी की भी बात है। दुख इसलिए क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जितने भी गए थे सब एग्ज़ाम देने, कितना स्ट्रगल करके लोग पैसा लगा के उतनी दूर एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर वो कैंसिल हो जाता है, कितना दुख लगता है। सोचो किसी के यहाँ मतलब कैसे कैसे लोग पैसे अरेंज करके जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं और मतलब नहीं हो पाता। और फिर खुशी इस बात की है कि अगर मान लो थोड़ी भी धांधली हुई है और किसी फेयर स्टूडेंट का चांस कम हो जाता तो उससे अच्छा तो यही था कि कैंसिल हो गया। सो निराश नहीं होना है। अभी प्रीलिम्स होगी 72वीं और अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपको जीत के दिखाना है, ठीक है। सो लगे रहो गाइस। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।